नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर। जिस तरीके से अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है और अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई। और इस फ्लाइट क्रैश को लेकर बात की जाए तो जानकारों का ये कहना है कि इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन इस बीच एक सवाल हर किसी के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है। वो सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया, आखिर चूक कहां पर हुई है। लेकिन फिलहाल तो ये सामने नहीं आ पाया कि ये पूरा हादसा हुआ किस वजह से है, चूक क्या रही है। लेकिन फिलहाल अब हर कोई ये जानना चाहता है कि जब एक विमान टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ से पहले क्या कुछ चीजें जो है चेक की जाती हैं। तो आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर एक विमान के टेक ऑफ से पहले उस विमान में क्या कुछ चेक किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको चेक किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं विमान के, जिसमें फ्लाइट प्लान तैयार है या फिर नहीं, मौसम रिपोर्ट और एटीसी क्लियरेंस ली गई है या फिर नहीं, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट लॉग बुक चेक यानी कि पिछले मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो है वो भी विमान को उड़ाने से पहले चेक किए जाते हैं। अब दूसरी ओर बात करेंगे, दूसरे नंबर पर आता है जो बाहरी निरीक्षण होता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, टायर और ब्रेक्स की स्थिति इस वक्त क्या है, विंग्स और कंट्रोल्स, सरफेस या फिर कोई और डैमेज तो प्लेन में नहीं है, लाइट्स और एंटीना सही है या फिर नहीं है, फ्यूल कैप्स और वेट्स चेक किया जाता है और इंजन इनटेक और एग्जॉस्ट निरीक्षण भी प्लेन को उड़ाने से पहले किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है ईंधन और तेल की जांच। ईंधन का स्तर पर्याप्त है या फिर नहीं है, दोनों टैंकों में बैलेंस को भी चेक किया जाता है। इसके बाद ऑयल लेवल उपयुक्त है या नहीं है, और फ्यूल क्वालिटी यानी कि जो उसमें फ्यूल डाला गया है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या जो तय मानक है उन तय मानकों के आधार पर फ्यूल रखा गया है या नहीं रखा गया है। चौथे नंबर पर आता है कॉकपिट और उपकरणों की जांच। इसमें मास्टर स्विच ऑन और सभी इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शनल है या नहीं है, इन सभी चीजों को विमान को उड़ाने से पहले चेक किया जाता है। इसके बाद रेडियो और ट्रांसपोर्टेटर जो सेटिंग है उसको भी चेक किया जाता है। यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम जीपीएस वीओआर जो है विमान को उड़ाने से पहले चेक किया जाता है। दूसरी ओर फ्लाइट कंट्रोल्स फ्री और करेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको लेकर भी विमान को उड़ाने से पहले चेकिंग जो है की जाती है। इसको पहले ही इंश्योर किया जाता है कि चीजें ठीक हो, इसके बाद ही विमान को उड़ाया जाता है। अब पांचवें नंबर पर आता है सेफ्टी इक्विपमेंट चेक। अब इसमें है सीट बेल्ट्स, लाइफ जैकेट, ऑक्सीजन मास्क, इन सभी को विमान को उड़ाने से पहले चेक किया जाता है। इसके बाद इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ईएलटी, इसे भी विमान को उड़ाने से पहले चेक किया जाता है। इसके बाद आता है फायर के लिए जो फायर सेफ्टी की चीजें प्लेन के अंदर लगी हुई हैं उन्हें भी चेक किया जाता है कि अगर कोई विपरीत स्थिति हो जाती है तो उस विपरीत स्थिति में क्या हमारा फायर एक्सटेंशन जो चीजें हैं काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। छठे नंबर पर आता है फ्लाइट कंट्रोल्स चेक। इसमें जो साइडिस्ट होता है फुल और फ्री मूवमेंट, इसे चेक किया जाता है, और साथ ही साथ रडार, एलिवेटर और एलरॉन सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को चेक किया जाता है। इसके बाद जो ट्रिम सेटिंग्स है उन्हें भी चेक किया जाता है विमान में। सातवें नंबर पर आता है इंजन स्टार्ट और टेस्ट। इसमें है इंजन स्टार्टअप, आरपीएम, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर और वोल्टेज चेक। इसके बाद जो मैग्नेटो टेस्ट है इसे भी, यानी कि जो पिस्टन होता है एयरक्राफ्ट का, उसे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो है प्रोपेलर टेस्ट, इसे भी किया जाता है विमान को उड़ाने से पहले। और आठवां और अंतिम चेक जो है वो होता है टैक्सी और टेक ऑफ से पहले की चेकलिस्ट। इसमें जो फ्लेक्स सेट है उसे चेक किया जाता है, ट्रांसपोंडर ऑन चेक किया जाता है, ऑटो पायलट जो है उसे चेक किया जाता है, रनवे की क्लियरेंस कंफर्म है या नहीं है उस क्लियरेंस को भी चेक किया जाता है, और अंत में है फाइनल इंजन पावर चेक और कंट्रोल्स एक बार फिर से, यानी कि जब सारी चीजें हो जाती हैं तो अंत में एक बार फिर से इंजन का टेस्ट किया जाता है और इसके बाद जाकर प्लेन टेक ऑफ करता है। इतने सारे चेक्स के बाद भी जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा ये विमान क्रैश हो गया, तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कमी थी जिस वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ और इतनी जिंदगियां जो हैं वो हमेशा के लिए खामोश हो गई।